Today we have with us very talented, very beautiful and a dynamic entrepreneur, Lieutenant Rita Gangwani. Welcome to our studio, ma'am. Thank you. मैम, आप बहुत सारी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपकी आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, आर्मी में मैं एक एग्ज़ाम के थ्रू एंटर करी थी और कमीशन होने के बाद मैंने आर्मी में करीबन 5 साल सर्व किया। एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, क्योंकि ज़िंदगी हमारी जो थी वो घड़ी के हिसाब से चलती थी। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है। लेकिन आर्मी छोड़ने के बाद अब वो घड़ी कहीं खो गई है तो बड़ा मुश्किल लगता है। एक अलग ही दुनिया थी और हम ये समझते थे कि आर्मी में सिर्फ ये हम लोग लड़कियां हैं तो लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमें बहुत प्यार से रखा जाता था। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल था, जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल था, उसमें लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं था। तो इस हिसाब से आर्मी में जाने से फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत ही ज़िंदगी को करीब से और बहुत स्ट्रिक्टली समझने लगी। तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आर्मी का। मैम, ये जो आपका आर्मी का एक्सपीरियंस रहा है एंड जो आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, तो दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है? देखिए, हैं तो दोनों ही खूबसूरत। कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली नहीं थी, यहाँ पे फैमिली है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी को देखें या कंपैरिजन की बात करें, तो ऑफ कोर्स आर्मी की ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, क्योंकि हर चीज़ जैसे मैंने कहा घड़ी से बंधी थी और बहुत ही टाइम पे उठना बैठना, हर चीज़ टाइम पे करना थी। अभी एकदम जंगल राज है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। तो उस हिसाब से हेल्थ के इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस के इश्यूज ज़्यादा आते हैं। कुछ करना चाहें तो टाइम नहीं मिलता है, जबकि वहाँ पे बंधी होने की ज़िंदगी की वजह से हर चीज़ के लिए वक्त था। ओके मैम, आप कई ब्यूटी पेजेंट्स में मैं अपने कंटेस्टेंट को ट्रेन भी किया है। हाँ जी। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा उसमें? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। देखिए, जब आप पेजेंट के लिए देखते हैं तो लड़कियां जो हमारे पास आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ट्रेंड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अभी गांव से आते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी के बड़े सपने होते हैं, हर कुछ बड़ा बनना चाहता है। तो कई बार बच्चे आते हैं जिनको कई बार ठीक से बोलना नहीं आता, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, क्या उन पे सूट करता है क्या नहीं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो बदलाव हम उनके अंदर देखते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तो ये हर बार कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होता है या कोई ना कोई ऐसा बच्चा हमें मिलता है जो एक चैलेंज होता है हमारे लिए। लेकिन जब उसको हम लोग रैंप पे या खूबसूरती से आगे बात करते हुए देखते हैं, तो खुद को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। हाँ जी मैम, एज ए जज भी आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ब्यूटी पेजेंट्स को आपने जज किया है। हाँ जी। तो दोनों में एज ए ट्रेनी ऑफ कंटेस्टेंट एंड एज जज, हाँ, तो आप इन दोनों में क्या डिफरेंस फील करती हैं? देखिए, जज और ट्रेनर दोनों के काम अलग हैं। जज का काम होता है ये देखना कि वो अपने सवालों के द्वारा और अपनी परखी हुई आंखों के द्वारा ये जान सके कि ये बच्चा आगे इस फील्ड के लायक रहेगा कि नहीं। तो एक ज्यूरी या एक जज का ही काम होता है इस बात को परखना, क्या ये इस चीज़ में आगे निकल पाएगा कि नहीं। जबकि एक ट्रेनर ये नहीं देखता कि ये इस फील्ड में आगे करेगा कि नहीं, उसका काम है सिखाना। आगे वो करे ना करे वो उसकी अलग बात होती है। तो एज अ ज्यूरी, एज अ ट्रेनर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। मैम, जैसे कि आप एक टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। हाँ तो आपकी आवाज़ में एक प्यारा सा खूबसूरत सा गाना मुझे। खूबसूरत सा गाना, ओके। फिर 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। हाँ नई 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 ये बातें हैं पुरानी। हाँ, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ 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 थामा, हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। हाँ हाँ हाँ, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू 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 जू।
रियली ब्यूटीफुल मैम, Thank you. हो ही गई सीरियसली। थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैम आप मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में आप बहुत सारे आर्टिकल्स पे लिखते हैं, हाँ जी। तो उसमें आपका मेन फोकस क्या होता है आपका टॉपिक का? मेरा मेन फोकस होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओके मैम। या मोटिवेशन। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कौन है दुनिया में जो खुश है, लेकिन उस परेशानी को कई लोग इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि उस परेशानी में ही डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परेशानी को समझते हुए, खुद को संभालते हुए उसी के ऊपर अपना महल खड़ा करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने लेखों के द्वारा लोगों को मोटिवेट कर सकूं। अगर किसी को लगता है कि किसी चीज़ की कमी है उसके अंदर, क्योंकि देखिए हम माँ के पेट से तो सीख के कुछ नहीं आते हैं, जो भी सीखना है दुनिया में सीखना है। और जब भी समुंदर के अंदर से मछली निकालें तभी वो फ्रेश होती है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इंसान किसी भी वक्त कुछ भी सीख सकता है। तो ये मेरा एक तरीका होता है कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करूं कि अगर आपको अपने अंदर कोई खामी नज़र आती है या अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाता, तो उसको कैसे तरीके से आप खुद को, अपने माइंड सेट को चेंज करके उन्हें कर सकते हैं। फोकस मेरा ये रहता है। थैंक यू मैम। आप बहुत सारे कंटेस्टेंट को ट्रेन करती हैं, तो मुझे भी कुछ टिप दे। आपको मैं सिर्फ एक ही टिप देना चाहूँगी ज़िंदगी में कि आप मुझे बताइए कि आप 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं है, सब अलग हैं और सबका अपना काम है। बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया में कोई एक सा नहीं होता। हमारी आदत होती है कि हम सामने दूसरे को देखकर कंपेयर करने लगते हैं, वो लंबा है, ये छोटा है, वो मोटा है। लेकिन कोई इंसान आपसा नहीं है। जब कोई इंसान आपसा है ही नहीं, तो इसका मतलब आप एक डिज़ाइनर पीस है। और अगर आप एक डिज़ाइनर पीस हैं तो आपको अपनी डिज़ाइनर ज़िंदगी खुद बनानी पड़ेगी। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो आप में है वो उसमें नहीं, जो उसमें है वो आप में नहीं। जिस दिन आप इस चीज़ को मानने लगेंगे, आप अपनी खूबियों को बाहर लाने लगेंगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच मैम। कीप इट फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप टैरेट कार्ड रीडर भी हैं, फेस रीडिंग भी करती हैं, तो अभी फ़िलहाल मेरे फेस को रीड करके कुछ बताइए मेरे बारे में। आपके फेस को रीड करके देखिए, फेस रीडिंग की पहली चीज़ तो ये होती है कि फेस रीडिंग इतने टेंस सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। आपका राउंड फेस है और राउंड फेस जो होता है हम उसको बोलते हैं वाटर फेस। और वाटर फेस के जो लोग होते हैं वो अपना खुद का काम अगर करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। वाटर फेस वाले लोग जो होते हैं वो नॉर्मली अपने खुद के बिजनेसेस संभालते हैं। तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि आप कभी ना कभी अपना खुद का बिजनेस संभालेंगी। हाँ मैम, मेरे प्लान्स वही हैं। वो प्लान्स हैं। ओके थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। अगर आपको एक सेंटेंस में लेफ्टिनेंट रीटा गंगवान को डिस्क्राइब करना हो, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस। रॉकिंग। रॉकिंग। मैंने ज़िंदगी में हमेशा सीखा है, एक मैं गेंद की तरह हूँ। हाँ जी। बहुत सी कठिनाइयाँ, जैसे मैंने कहा सबके में आते, मैं गेंद की तरह हूँ। आप जब उसको नीचे फेंके तो उछल के फिर खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं एक रॉकिंग हूँ, रॉकिंग पर्सन हूँ। ओके मैम। हमारे लिस्टनर्स मैम वर्ल्ड वाइड हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज? आपके लिसनर्स के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती दुनिया में। अगर आप कुछ बनने की ठान लेते हैं तो वो आप कर देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं, एक बड़ी अच्छी कहावत है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। डिज़ायर होनी चाहिए और फिर देखिए सपना, ड्रीम होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होता है, तभी आपको डेस्टिनेशन मिलती है। अगर ये 5 सीढ़ियाँ आपने थाम ली तो ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। Really nice, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for giving your precious time. Thank you for having me over. Thank you.